तो उन्हीं के द्वारा श्री रामानंद राय, उनके नित्य सिद्ध परिकर रामानंद राय के द्वारा साथ जो वार्तालाप है, इस चर्चा पर हम लोग कल तक ये पहुंचे थे कि रामानंद राय जीविका साध्य निर्णय करते हुए कल तक कहे थे कि दास्य प्रेम साध्य सार कहे थे। दास्य प्रेम तो कहते, और दास्य प्रेम है क्या? दास्य भक्ति है साध्य सार। आप लोग पास जिसका बुक चैतन्य चरितामृत रखे हैं, श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 8म परिच्छेद के श्लोक संख्या 71, प्रभु कहे एह हय आगे कह आर, राय कहे दास्य प्रेम सर्व साध्य सार। दास्य प्रेम का बात कहें, और उसके लिए जो श्लोक दोनों का प्रमाणित किए। तो सबसे पहले से दास्य प्रेम है क्या? दास्य प्रेम, दास्य भाव इसको कहते हैं कि प्रभु एक है और हम उनके दास हैं। वो मालिक है, हम उनके भृत्य है। इस प्रकार के जो भाव है उसको दास्य भाव कहते हैं। तो इसी दास्य भाव की स्फुरणा से इसकी अनुसार जो सेवा, उस जो प्रीति है, उसको दास्य प्रेम कहते हैं। दास का अपने प्रभु के प्रति, इष्ट के प्रति जिस प्रकार के मन में एक गौरव बुद्धि, एक सम्मान बुद्धि युक्त एक प्रेम रहता है, संबंध रहता है, उसको दास्य प्रेम युक्त दास्य प्रेम कहते हैं। तो इसको, और वो दास्य प्रेम कई प्रकार का है। हम ये श्लोक दोनों को पढ़ लेते हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत से 9वां स्कंद के 5वां अध्याय के 16 नंबर श्लोक उन्होंने कहे, जो दुर्वासा मुनि के द्वारा उक्ति है। जन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः, तस्य तीर्थ पदः किं वा दासानाम् अवशिष्यते। कहते हैं कि जिनका नाम श्रवण मात्र से ही कोई पुरुष का सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, सब कुछ माया बंधन छूट जाता है, सारे प्रकार के अनर्थ निवृत्ति हो जाता है, वो शुद्ध सत्व स्तर को आ जाता है, निर्मल हो जाता है केवल नाम श्रवण मात्र से। फिर वही तस्य तीर्थ पद, वही श्री भगवान जो तीर्थ पद हैं, जिनका चरण से तीर्थ बनता है, वही तीर्थ पद किंबा दासाना अवशिष्ट, जो उनका जो दास है, फिर उनके लिए क्या अवशेष, क्या कुछ बाकी रह जाता है पाना? मतलब उनके दासों को सब कुछ प्राप्ति हो सकता है, सर्व प्राप्त हो सकता है। कोई ऐसा नहीं कि उनको ना मिल सके, ऐसा नहीं है। अरे जिसका नाम श्रवण से इतना फलाफल है, तो फिर उनके जो दासगण है, उनके जो अपने लोग हैं, उनके लिए कैसे फिर क्या कुछ कमी रह जाएगा? ये कहते हैं। ये भगवान की दास्यता को पुष्टि करने के लिए कि सचमुच शास्त्र में यही सिद्धांत देखा जाता है, अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड में मैं तो जितने मायाबद्ध जीवी, उनका तो छोड़ो, उसके अलावा जितने उच्च कोटि के इस ब्रह्मांड में, जो इस पृथ्वी लोक से ऊपर देवगण है, देवता आदि जो भी उच्च लोक है, यहाँ महलोक, जब जनलोक, तपलोक, सिद्धलोक आदि ऊपर में ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मादि महान महान विद्वान, बहुत लंबे लंबे आयु, बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति भी, ये भी सब तुच्छ नौकर चाकर है देवता। उसके ऊपर
जो नित्य सिद्ध परिकर गण हैं वो भी भगवान के सेवक हैं। यहाँ तक कि केवल भगवान एक प्रभु हैं, वही इष्ट हैं, सभी के ईश्वर वही है, बाकी सब उनके दास है। यहाँ तक कि उनके साथ अभिन्न स्वरूप श्री बलराम, जो उनके बड़े भाई, कभी छोटे भाई, कभी कुछ भी बनते हैं, जो भी है सब कुछ उनके सेवक हैं। वही एकमात्र सेव्य और ये सेवक, ये सेव्य सेवक भाव का प्रथम स्थिति है दास्य भाव। तो दास्य भाव में कई प्रकार के कोटि हो सकता है। और रामन राय ने और एक श्लोक लिए थे, वो ये कुलशेखर के स्तुति से, तो उसमें भी वही साधारण दास्य भाव को पोषण किया गया। उसमें जो दास्य भाव की बात कहा गया, क्योंकि वो वैकुंठ पार्टी के लोग हैं, दक्षिण भारत में जितने भी भक्तगण है सब वैकुंठ कोई मानते हैं, श्रेष्ठ और वैकुंठाधिपति श्री नारायण उन्हीं के उपास्य हैं। तो इसलिए, और वैकुंठ में परम व्योम में अनंत कोटि परम ब्रह्म है, और अनंत कोटि भगवत स्वरूप परम ब्रह्म है अधिपति रूप में। सभी का अपना अपना लीला परिकर नित्य संगी सब सेवक गण हैं। सभी में ये नित्य रूप से भाव मौजूद रहता है कि महासमर्थ ऐश्वर्यशाली सी भगवान है, हम सब उनके सेवक है, दास हैं। ये जो भाव, इसको शांत रति कहते हैं। जो वैकुंठ आदि में रहते हैं, परम व्योम में जितने वैकुंठ है सब में रहते हैं, इसमें भागवत निष्ठा प्रबल है। कृष्ण का निष्ठा, इष्ट के प्रति परम निष्ठा रहता है। ओ अनंत ब्रह्मांड नायक जगतपति परम ब्रह्म परम पुरुष परमात्मा पर देवता परम आराध्य देवता, इस प्रकार की जो बड़े गौरव वृद्धि, बहुत बड़ी महान भाव उनका प्रति रहता है। इसको ऐश्वर्य ज्ञान कहते हैं। इस ऐश्वर्य के ज्ञान के कारण उनका प्रति उनका ममत्व बुद्धि नहीं हो सकता। इसलिए शांत रस में ममत्व बुद्धि नहीं हो सकता, मदीयता भाव नहीं हो सकता, तदीयता भाव रहेगा। ये आप ध्यान रखिए, दो भाव, एक मदीय भाव, एक तदीय भाव। हम लोग सो तदीय भाव वाले हैं, अब प्रयास करके कोई मदीय भाव में आ सकते हैं। तदीय भाव किसको कहते हैं? कि हम सब कृष्ण के हैं, हम सब कृष्ण के हैं, उनके तुच्छ नौकर चाकर, वो अपना अपना जितने हमारे सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार उनको सेवा में है। कोई सेवा कर पाता, नहीं कर पाता है, जैसे भी जितने उच्च कोटि के हैं सब, हम सब उन्हीं के हैं। वो ही हमारे परम आराध्य देवता है, वो हमारे इष्ट है, वो हमारे बालिक है, वो हम लोग उनके भृत्य है, हम दास है। ये तदीय भाव। मदीय भाव है, वो मेरे हैं, मैं उनका नहीं हूं, वो मेरे हैं। चाहे भले मेरे मालिक हो, भले मेरे बाप हो, मेरे दादा हो, मेरे नाना हो, मेरे चाचा हो, मेरे मित्र हो, मेरे बेटा हो, कुछ मेरे हैं। ममत्व बुद्धि, ये ममत्व भावना वैकुंठवासी भक्तगण के अंदर हो ही नहीं सकता ना, संभव ही नहीं। क्योंकि ऐश्वर्य भाव, अरे उनके, रे बाप रे बाप, कोसों दूर से मत्था टेकेंगे, कितने महान, कितने बड़े, क्या भाव। तो ममत्व कैसे हो सकता? हम कितने तुच्छाति तुच्छ, कितने हम उनके समान कैसे हो सकते? भाई सच बात। तो इसलिए ममता बुद्धि तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता ममता बुद्धि। तो जब ये और प्रेम घनिष्ठ होता है, संबंध घनिष्ठ होता है, तब कोई कोई जो मथुरा और द्वारका, केवल ब्रज में ही ममत्व बुद्धि मदीयता भाव रहता है, पूर्ण मदीयता। ब्रज में तदीयता का गंध मात्र नहीं है ही नहीं। लेकिन ब्रज के अलावा मथुरा द्वारका में भी मदीयता भाव रहता है।
लेकिन वो मदीयता भाव ऐश्वर्य ज्ञान युक्त महिमा ज्ञान मंडित होकर रहता है। तो यहाँ जो दास्य भाव की श्लोक उदाहरण दिया गया कुलशेखर महाराज के द्वारा और भागवत से भी, ये भागवत ऐश्वर्य युक्त वो दास्य से पता चलता है कि वो दास्य ये जो दासगण के कथा कहते हैं वो साधारण दास्य भाव है। चाहे वैकुंठ के सांतरस में जो दास हैं उनके लिए ब्रज के भी दास भी हो सकते हैं, मथुरा का भी, वैकुंठ का भी, कहीं के भी दास हो सकते हैं। साधारण दास्य भाव दिया गया दास्य करते हैं। तो साधारण दास्य भाव में किसी के तदीय भाव तो ज्यादातर रहता है, किसी के पास मदीय भाव भी रह सकता है, लेकिन उसका कोई विशेषता नहीं रहा। और विशेष करके दास भाव में निश्चित रूप से जो दास भाव होता है वो वैकुंठ आदि में दास भाव रहता है, उसमें संभ्रमता रहता है, गौरव वृद्धि रहता है। यद्यपि वैकुंठ के आगे द्वारका और मथुरा में भी दास्य भाव है, ब्रज में भी दास्य भाव है, ब्रज में भी दास्य भाव है, लेकिन ब्रज के दास्य भाव पूर्ण रूप से ऐश्वर्य ज्ञान रहित, ऐश्वर्य ज्ञानहीन दास्य भाव। और मथुरा द्वारका में ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित दास्य भाव, इसमें कंप्लीट ऐश्वर्य ज्ञान युक्त नहीं है, उसमें ममत्व भाव थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी ऐश्वर्य ज्ञान है। तो इसलिए ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित दास्य भाव वैकुंठ में, वैकुंठ तो केवल ऐश्वर्य ज्ञान मंडित, और द्वारका मथुरा में ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित दास्य भाव है। शुद्ध दास्य भाव यहाँ भी नहीं हो सकता। कल जैसे मैं अयोध्या के उदाहरण दे रहा था, सब मिश्रित, मिश्रित क्या हो तो शुद्ध ऐश्वर्य भाव युक्त है, लेकिन केवल मथुरा और द्वारका में मिश्रित दास्य भाव मिलता है, मिश्रित दास्य भाव। मिश्रित दास्य भाव से ऐसे है कि वो मेरे महान मालिक है, प्रभु है, इतना नहीं है, वो मेरे इष्ट हैं, परमाराध्य देवता हैं, सब कुछ है, मैं उनके सेवक हूं, ये भाव तो रहता ही है। लेकिन थोड़ा सा ममत्व भाव रहता है कि तो हमारे मालिक है। जैसे कोई प्रभु और नौकर, कोई मुनीब होता ना, मुनीब होता है क्या, वो ऐश्वर्य को नहीं देखता, जो आपके बॉस होता है ऑफिस में के कर्मचारी, तो अपना ऐश्वर्य देखते हैं, उनके पोस्ट मेरे से बड़े हैं, सीनियर हैं, बड़े हैं, मैं उनको मानना चाहिए, बस इतना है, मेरे से उपास्य नमस्य, मेरे से बड़े, बस इतना। तो आप उनके पास जाते हैं, उनके सेवा को, जो वैकुंठ आदि में तो पास जाने के लिए भय करेंगे, दूर रहेंगे, बहुत दूर से बात। लेकिन यहाँ पे ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा है, इसमें ममत्व तो थोड़ा बहुत रहता है, कम रहता है। तो इसमें सेवा तो दास भाव से करते हैं, और सेवा में इतना रहता है कि जैसे वैकुंठ आदि ऐश्वर्य मिश्र दास्य भाव में प्रभु के आदेश ही हमारा पालनीय है, दैट्स इट, उससे और कुछ नहीं कर सकते, एकमात्र आदेश पालनीय है, बस आदेश अपेक्षा के लिए हाथ पर जोड़कर खड़े रहेंगे। आज्ञा, कब आज्ञा होगा, वो आज्ञा को अक्षरशः पालन करूंगा, आज्ञा, बाकी आपने से कुछ नहीं, जो प्रभु की आज्ञा होगा वही करूंगा। लेकिन द्वारका मथुरा में आज्ञा पालन तो है ही है, उसके अलावा ये भाव रहता है कि प्रभु तो मुझे आज्ञा दिए नहीं, लेकिन प्रभु की जरूरत है, मैं जानता हूं उनको चाहते होंगे, बोल नहीं पाए, तो वो भी उनके अनुकूल सोच करके, मान करके ये भी कर लेते हैं, कि प्रभु आज्ञा दे नहीं पाए, दिए नहीं, लेकिन अवश्य स्वीकार करेंगे, इसी भाव सोच करके, कि पहले कभी कभी इस बारे में चर्चा किए हैं, उनको जरूरत भी है, ये जान करके, हमारा है ना, मैं जानता हूं उनको जरूरत होगा, इस भाव से आपने भी करने के लिए तैयार होते हैं सेवा। लेकिन डर डर के करेंगे कि शायद उनको ना लो, बोले नहीं थे मैं करूं, देखूंगा, नहीं मना कर देंगे तो नहीं दूंगा, लेकिन मेरे तरफ से मैं रेडी करके रखता हूं। मतलब ये सेवा वासना के थोड़ा विकास होता है। ऐश्वर्य ज्ञान जहाँ मिश्र रहता है, महत्व भाव रहता है, तो ऐसे सेवा वासना थोड़ा मिश्र, मतलब क्या कि उसमें थोड़ा अपनापन ज्यादा होता है, महत्व ज्ञान आता है ना, प्रेम थोड़ा अधिक क्या होता है,
उसमें केवल गौरव मंडित रहते हैं। इसमें गौरव का अधिक्य के कारण थोड़ा, और संबंध अधिक्य के कारण, अधिक घनिष्ठता के कारण थोड़ा ममत्व आता है। तो है मेरे मालिक, मेरे प्रभु, सर्व षडेश्वर्यपति सब कुछ है, लेकिन तो हमारे तो है ना। तो मैं जानता हूँ प्रभु का मैं काम करता हूँ, तो उनकी जरूरत है इस समय मैं रेडी करके रखूं उनके लिए। वो लोग से थोड़ा आगे चल करके, उनके मन जान करके, कभी कभी वो बिना बोले वो उनके दर्शन करने के, लेकिन कभी वो नहीं चाहे डांट देता, हाथ जोड़ कर हाँ प्रयास करते, नहीं है तो चले जाता हूँ, इस भाव से रहेगा। लेकिन ये साहस होता है करने के लिए कि प्रभु बोले नहीं लेकिन उनको जरूरत है, ये मन में विचार करके वो आदेश न देते हुए भी उनके प्रति संबंध में ऐसा कुछ करके उनके प्रति करने के लिए जाते हैं, और अपेक्षा करते हैं उनके पास ले करके, वो अगर स्वीकार कर खुश होते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, नहीं करते हैं तो ले आते हैं। कोई बात गलती होगा, मैं सोच रहा था कि आप पसंद लाइक करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन वो वैकुंठ धाम में नहीं, वो तो केवल आज टीचा के पालन, ये इतना करते हैं, ये मथुरा द्वारका। लेकिन ब्रज में ममत्व गान और अधिक होता है। यहाँ जो दास रक्त पत्रक आदि है, उनका गान में, उनका मन में प्रभु और दास भावता है, वो इष्ट है, वो मालिक है, भावना तो है, लेकिन केवल इतना नहीं है, उसके अधिक ममता के कारण, अधिक घनिष्ठता के कारण, तो उन्होंने वो मानते हैं कि तो हमारा तो है, जो मथुरा द्वारका में हम मानते थे, लेकिन भय थोड़ा मिश्रित रहता था। यद्यपि प्रभु आज्ञा ना दे मैं इस काम करके ले जाता हूँ, अगर पसंद करेंगे शायद करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, शायद पसंद करेंगे, मैं चाहता हूँ पहले उनका भी ऐसा मूड है, कभी कभी लेते हैं, इस भाव से हम करके ले जाते हैं। लेकिन ब्रज के जो दास्य गण है वो नहीं सोचा, उनका परम विश्वास है, कैसे नहीं करेगा, लेगा वो कहेगा अरे ये मैं आपके लिए बनाया, मैं आप तो स्वीकार करना चाहिए आपको, मुझे पता है आपको ये अच्छा लगता है, इस प्रकार के भाव होता है। तो वहां दास्य भाव और सख्य को प्रमोशन हो जाता है। तो इसलिए महाप्रभु ने इस दास्य भाव को सुन करके, जिसमें भागवत संबंध तो परिपुष्ट रूपण है, सेवक सेवक भाव तो है, लेकिन इतना विकास नहीं हुआ है। विकास के कैसे होता है ना, भगवान की संबंध के कितने निकटता घनिष्ठता है उसके ऊपर में ये जो प्रेम का विकास होता है। संबंध के घनिष्ठता के ऊपर ही प्रेम का विकास होता है। तो इसीलिए ये केवल दास्य बोल दिया, दास्य में विशेषता क्या है, सब दास कहते हैं वैकुंठ शांत रति में ममत्व विधन, यही है क्या, नहीं नहीं और भी अधिक कुछ है। तो इसलिए महाप्रभु बोले यह तो ठीक है, लेकिन उसके आगे कहो ये एकांत नहीं है, क्योंकि भगवान का इच्छा था दी लिमिट, भगवान बिल्कुल जिस साध्य जो भगवान को परम प्रसन्न कर दे, अपना कुछ ही नहीं, ये तो यहाँ आज्ञा पालन करे प्रभु, ये करें खुश, उसमें भी ये भाव रहता है। वैकुंठ आदि शांत रस में दास्य जो होते हैं वो सोचते हैं प्रभु को कैसे करें सेवा, वो सेवा हो तो होता ही नहीं। उसमें ये कहते हैं कि वो ऐश्वर्य के इतने ऐश्वर्य जब लक्ष्मीपति साहब, उनको क्या जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है, इसलिए निष्ठा से उनको प्रणाम करूं, उनकी स्तुति करूं, इतना तक रह जाता। लेकिन दास्य भाव में यहाँ तक कहते नहीं, और प्रभु है, उनको आवश्यकता है, उनको तो सेवा करने के लिए वो सोचते हैं, वो सेवा करते हैं, लेकिन वो सेवा करते हैं और जो आदेश देते हैं ऐसी सेवा करते हैं। और मथुरा द्वारका आदि में थोड़ा और सेवा के अधिक पृष्ठता होता है, अशुद्ध मिश्रा, लेकिन ब्रज में शुद्ध दास्य भाव रहता है, जिसमें उनके मन जान करके सेवा करते हैं। लेकिन उस को भी महाप्रभु संतुष्ट नहीं हुए, बोले इस दास्य भाव की विशेषता होता है, भगवान की सेवा तो है, लेकिन इस सेवा में भगवान को प्रसन्न करने का जो तरीका है उसमें भगवत प्रसन्नता और भी विशेषता है, और बताओ, और घनिष्ठता संबंध से और आगे बढ़ो, यह उसके आगे कहो। तो जब महाप्रभु का इस प्रकार के भाव देखे तो रामानंद तुरंत बोले कि अब जब उसके आगे के बात पूछ रहे हैं तो फिर ये बात कहे, दास्य भाव से ऊपर की बात। प्रभु कहे एहो है आगे कह आर, राय कहे, अच्छा दास्य प्रेम बताता। तो प्रभु कहे एहो है आगे किछु आगे आर, बोले ये तो है और थोड़ा आगे जाओ, वो तो है ठीक है, और थोड़ा आगे जाओ,
राय कहे साख्य प्रेम सर्व साध्य सार। अब बोले ये साख्य प्रेम की बात है, क्योंकि दास्य के ऊपर किस स्तर की बात है, साख्य। साख्य में साख्य प्रेम है क्या? साख्य प्रेम साध्य सार कहे, साख्य प्रेम क्या चीज है? साख्य प्रेम इसी को कहते हैं, दास में मैं बताया प्रभु महान है, वो हमारे प्रभु है, इष्ट है, हम उनके दास हूं, ये भावना के कारण, इस संबंध के कारण जो सेवा की भावना जो है वो दास्यगता, दास्य भाव होता है। एक्चुअली जीव का जितने अनंत कोटि जीव है सबका स्वरूप है दास्य भाव, हम सब दास्य हैं। हमारा स्वरूप हम कहते हैं नित्य कृष्ण दास, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये हमारा असली स्वरूप है। लेकिन इस स्वरूप के विकास भी होता है, दास भाव से अलग अलग प्रकार की सेवा होता है, दास्य भाव उनके अंदर रहता ही है, लेकिन दास्य से ऊपर उठ करके और किस प्रकार सेवा, उसके आगे चलने के आगे की चुका है आर जब प्रभु ने बताए तो उन्होंने राधा में साख्य को बताए, साख्य प्रेम सर्वसाध्य सार। तो साख्य क्या होता है हम इस जगत में भी देखते हैं, साख्य भाव का उदय तभी आता है जब हम दूसरे सेव्य को, जिसको सेवा करते हैं, उनका और हमारा को समान मानते हैं। वो है हम तो सेम ब्याज के हैं, सेम उम्र का है, सेम सामर्थ्य का है, सेम किसी भिन्न भिन्न प्रकार से समानता दृष्टि में हम देखते हैं, तभी साख्य भाव आता है। वो केवल समानता नहीं, समानता के साथ साथ ये मन में दृढ़ भाव से विश्वास रहता है कि वो मेरे से कोई बड़ा थोड़ी ना है, वो मेरे जैसा ही तो है, और क्या। एक तो समानता है, समानता के साथ साथ कोई श्रेष्ठताहीन हमारे से श्रेष्ठ नहीं है। जैसे दास्य में, जैसे हम कोई भौतिक संसार में देखते हैं, कोई काम करते हैं, कोई किसी का अथॉरिटी है, उनका कोई दो चार पैर थोड़ी ना होता है, वो भी सेम, उनका भी कद, आंख, नाक, कान, मनुष्य रूप सब ऐसे ही होता है, खान पान सब ऐसे होता है, लेकिन उनका पोस्ट बड़ा है, सैलरी ज्यादा है, उनका है ना, नहीं ये ज्यादा है, तो इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे ये किसी भी नहीं, ना पोस्ट में बड़ा है, ना पोजीशन में बड़ा है, ना किसी प्रकार से बड़ा नहीं, किसी मानव में हमसे श्रेष्ठ नहीं है, हर मानव में हमारे समान है, ये भावना। हम मानव से समान है, समान मतलब एग्जैक्ट एज ना हो तो 2-5 साल आगे, 2-5 साल कम है, हमारे ब्याज के, सेम ब्याज के हैं, हाँ सेम ब्याज के हैं, वो हमसे कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी ना है, ये कर दिया मैं नहीं कर पाऊंगा क्या, ऐसी भावना रहता है कि वो जो है मैं सेम ही हूँ, वो मेरे से कोई बड़ा थोड़ी है, वो जो मैं भी कर सकता हूँ, वो कौन सा है। इसी प्रकार का भावना जब इतने ममता जब आ जाता है, इतने अपनापन आ जाता है, इतने आत्मीयता वृद्धि हो जाता है, तो फिर दास्य भाव नहीं रहता है, उसके ऊपर उठ करके साख्य भाव आ जाता है। फिर साख्य प्रेम में, इसको साख्य कहते हैं। इस साख्य प्रेम में फिर जब होता है तो साख्य भाव से सेवा करने का होता है। तो साख्य भाव जो होता है जिसमें शांत रस का, कृष्ण का एक निष्ठता तो रहता ही है, दास्य भाव के सेवा भाव भी रहता ही है, और उसके अलावा ममत्व वृद्धि भी रहता है। क्योंकि उनका प्रेम का विकास हो चुका है, प्रेम के विकास के कारण श्री कृष्ण के अपने जैसा मानते हैं, और किसी प्रकार से अपने से श्रेष्ठ भी नहीं मानते हैं। तो उनको श्री कृष्ण के सखा बोला जाएगा, सखा मानते हैं। उनके जो विश्रम्भ रति है वो साख्य प्रेम होता है। उसमें संत रस का एक अनिष्ठता, दास्य का सेवा तो है ही है, उससे अधिक हम कृष्ण की सुख के लिए जो कुछ करेंगे, कृष्ण निश्चय ही उसको प्रेम के साथ स्वीकार करेगा, ऐसा परम विश्वास के भाव है
जो दास्य में नहीं होता। दृढ़ विश्वास, अब मैं क्या हूं, किसे नहीं करेगा, ऐसे विश्वास भाव। इसीलिए ये दास्य अपेक्षा श्रेष्ठ है। समझ आ रहा ना, दास्य श्रेष्ठता ये सेवा। सख्य में दास्य के जैसा गौरव वृद्धि संभ्रम सेवा संकोच नहीं है। दास्य में थोड़ा गौरव भाव रहता है, सेवा में संकोचता होता है, संकोच हो जाता ना, तो कुछ कहेंगे मैं करूँ ना करूँ, संकोच भाव आता है। वो साख्य में निसंकोच, कोई संकोच नहीं है। अरे मैं क्या तो क्या हो गया, वो लगा उसको, हाँ हमारे तो है फ्रेंड उनका, ऐसे अपने दृढ़ विश्वास आ जाता है उनके ऊपर। ब्रज में ही ये केवल दिखाई पड़ता है, बाकी कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। ये रस तो विशुद्ध सख्य रस के ब्रज में है। तो ब्रज में जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते थे, तो सखा जब वत्स पालन करने के लिए जाते थे जंगल में, और जा करके नाना प्रकार के क्रीड़ा करते थे। कब कोई सखा पेड़ में चढ़ करके, आम की जमाना है अभी, कोई पक्का आम तोड़ लिया, तोड़ कर एक खाने लगा। अगर बहुत अच्छा लगा, टेस्टी, बड़े रसीले मधुर लगा, कुछ भी चीज अच्छा लगा, अरे कनाई, ए कानू न क्या, अरे लो सही, कितने पिठा सेव देखा कर तो देख कितने अच्छा है। उनका विश्वास है, मुझे इतना टेस्टी लगता है, सो नाइस। कानू उसको लगा खाएगा, ए कानू इधर आ, देख कितने अच्छा, लो 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 लो, उसके हाथ बढ़ा देते हैं, उनको मुंह में देते, खा के तो देख। उनके मन में कभी संकोच नहीं होता, अरे ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर है, तू झूठा खा करके अपने उनको मुंह में देता, तो क्या हो गया, हमारे मित्र तो है, ये भाव रहता। वो विश्वास ही वो खाएगा, वो लेगा, उस नहीं कह कर झूठा करके देते, वो नहीं कह सकता, ये भावना। अगर साथ में खेलते होंगे, खेलने में अब हम हार गए कृष्ण से, तो कृष्ण को ठीक है, कृष्ण मेरे ऊपर बैठ, मैं घोड़ा बनता हूं, तो मेरे ऊपर सवार कर लेकर जाएंगे। बट अगर कभी कभी खेल में कृष्ण हार गया, तो आप घोड़ा बन, मैं बैठूंगा तेरे ऊपर। कोई संकोच भाव नहीं है भाई उनके ऊपर चढ़ने के, कंधे में चढ़ जाएंगे, उनको कंधे में चढ़ाएंगे, उनको भी चढ़ेंगे। ये कोई संकोच शून्य, कोई गौरव भाव संभ्रमता नहीं है, उसको विश्रम्भ साख्य कहते हैं। इस प्रकार के सख्य भाव। तो ये सब केवल यही होता है कि ममता अधिक्य के कारण। ममता जब अधिक हो जाता है कृष्ण में, और उसको अपना समान मानते हैं, ये है कि विशेष कथा कि अधिक ममता के कारण कृष्ण को अपना समान मानने से उनमें गौरव और संभ्रम सब छूट जाता है, कोई संकोच नहीं रहता। तो ये जो अर्षजात्मक, ये जो सख्य भाव दास्य भाव है, जो पहले दास्य भाव की बात आ गया था, जिसमें ऐश्वर्य और माधुर्यात्मक दो भाव बताया गया था। ऐश्वर्यात्मक तो केवल वैकुंठ में होता है और कभी कभी द्वारका मथुरा में देखा जाता है, लेकिन माधुर्यात्मक माधुर्य भाव संपन्न जो दास्य है, वो तो केवल ही ब्रज में दिखाई पड़ता है। ब्रज के दास बनते, हाँ जैसे देखते हैं। और इसी प्रकार जो सख्यगण है, तो संभ्रम मिश्रित दास्य ये द्वारका मथुरा में होता है। जैसे अर्जुन का है, अर्जुन सख्य है, अर्जुन का प्रसिद्ध है कृष्ण सखा, कृष्ण सखा कर मानते, सुदामा है, अर्जुन है, कृष्ण सखा है। लेकिन कृष्ण के हर्षित विश्वरूप जब दिखा दिए कृष्ण ने, हाथ पैर जोड़ने लगा, नमस्कार करने लगा, माफ करते हैं, एक्सक्यूज मी, सारे एक्सक्यूज मी, मैं आपको सखा मान लिया था, बिहार सया सन भोजन येसु, प्लीज डोंट माइंड, मुझे माफ कर देना यार, मुझे नहीं पता था हु आर यू।
हाँ भाई बिल्कुल डर गया, हम भी मच गए। तो लेकिन ब्रज के सखा में बताया ना, अरे तो क्या होगा, ये भाव है उसमें, ममता अधिक है, तो इसलिए अपना मान मानते हैं, अपना मान। ये सब शुद्ध साख्य भाव, विश्रम साख्य भाव, ये केवल ब्रज में। और ये जो बोले साख्य भाव, ये दास्य से भी परम उत्कर्ष है, दास्य से भी और हायर स्टेज के है, क्योंकि ये और अभी आगे ब्रज के अंदर, अभी तक तो दुनिया में थे, दुनिया में ऊपर 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 बढ़ते बढ़ते परम व्योम में गए, परम व्योम ऐश्वर्याधिपति, जहाँ दास्य का भाव आया, जहाँ दास भाव आता है, परम वैकुंठ से ऊपर उठ करके अभी द्वारका मथुरा तक गए थे, मथुरा से ब्रज में आ गए, तब ये जो सख्य प्रेम आ गया, ये तो सीधा बाकी अर्जुन फर्जुन का सख्य प्रेम से उठ करके बड़ी, ये सख्य प्रेम सार ब्रज के सख्य प्रेम। क्यों द्वारका मथुरा सख्य, क्योंकि जो श्लोक प्रमाण दिए ये कहने के लिए, जो साख्य प्रेम सार है उसको पृष्ठ करने के लिए रामानंद राय ने जो श्लोक प्रमाण दिए, उससे पता चलता है कि उनके जो कहने का लक्ष्य है वो ब्रज के शुद्ध विश्रम साख्य है। क्योंकि ये जो श्लोक बोले, इत्थम सतांग ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण सार्धं विजृंभ कृत पुण्य पुंजः। ये सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं देख करके परीक्षित को, रे 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 बाप रे बाप, किसको देख कर कह रहे हैं? जब वो ब्रज में जो भगवान के साथ ग्वाल बाल जो खेल करते थे, उनको लक्ष्य करके श्लोक करते हैं। क्या कहूं, उनके अतिशय अतिशय सौभाग्य की बात उल्लेख करते हुए ये श्लोक कहते हैं, इत्थम सतांग ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानां परदैवतेन। उसके अर्थ इस प्रकार है श्लोक का कि श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, जो ज्ञानी है ये ब्रह्म सुखानुभाव स्वरूप, और जो दास्य भाव के भजनकारी भक्तगण है वो अपने परम आराध्य देवता स्वरूप, और जो माया के दर फंसे हुए मायाश्रित व्यक्तिगण है वो तो साधारण मनुष्य बालक प्रति के रूप में, यही श्री कृष्ण जिनके प्रति इसी प्रकार भाव से प्रतीयमान होते हैं। उनके कितने अतिशय सौभाग्यशाली गोप कुमार गण है जो उनके साथ खेल करते हैं, विहार करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी का कहने का तात्पर्य है, अगर हमको समझने के लिए प्रयास करेंगे, बोलते हैं संसार में साधारणतः 3 प्रकार के लोग देखते हैं, एक ज्ञानी, एक कर्मी, एक भक्त, है ना? ज्ञानीगण, कर्मीगण और भक्तगण, उनका उनका साधन अलग अलग प्रकार है और साध्य भी अलग अलग प्रकार है। उनके जो उपाय, उनके लक्ष्य भी अलग है, तीनों का मंजिल अलग है, और उनको प्राप्त करने के लिए उपाय भी अलग अलग। लेकिन मैं पहले बता दिया कई बार, चाहे ज्ञानी ध्यानी कुछ भी हो, वह भक्ति के बिना तो कोई अपने इंडिपेंडेंट फल नहीं दे सकता। तो यहाँ जो ज्ञानियों की बात कहा गया, जो कर्मियों की बात कहा गया, वो सब भक्ति मिश्रित ज्ञानी, ये मानकर चलिए, ये सूखे वाले नहीं है। भक्ति मिश्रित ज्ञानी, भक्ति मिश्रित कर्मी, कर्म मिश्रा भक्ति, ये ज्ञान मिश्रा ये ज्ञानी, और भक्त तो भक्त ही है। तीनों की बात कहा गया। तो तीनों में जो भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान एक है, जो अपने अपने साधन के अनुसार तो उनको अनुभव करते हैं। ये सब ग्रुप ज्ञानी लोग अपने साधन के अनुसार ये सब उनको अनुभव करते हैं, और कर्मीगण अपने हिसाब से उनको अनुभव करते हैं, और भक्तगण
अपने हिसाब से अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले जो इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, ये ज्ञानी लोग के लिए सुखदेव जी कहते हैं। कृष्ण साहब जो ज्ञानी हैं, ज्ञानियों का लक्ष्य क्या है? ब्रह्मवादी, ब्रह्म में लीन होना, और क्या, ब्रह्म लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म में प्रवेश करना चाहते हैं, ब्रह्म में एकाकार होना चाहते हैं। वो भगवान को मानते तो हैं, भगवान है, लेकिन कैसे है भगवान? परम ब्रह्म, ब्रह्म है, वो कोई रूप नहीं, निराकार निर्विशेष ब्रह्म। तो ये निर्विशेष ब्रह्म में चला जाना, ये संसार दुखमय है, बड़े टेंशन में। हाँ, मैं इसे खत्म करके, साधन करके, हम ब्रह्मास्मि, हमारा अंदर ब्रह्म, तो फिर उनसे जब हम मिल जाएंगे, अरे चकाचक, फिर ब्रह्म सुखम तु अनंतम, फिर ब्रह्म सुख का अनुभव करेंगे। ब्रह्म मतलब ज्ञानियों का सेवा करने का तो उनका थ्योरी में है ही नहीं, ना प्रैक्टिकल, ना थ्योरी में, किसी में भी नहीं, क्योंकि वो तो मानते हैं हम भी वही है, हम वही हैं। तो जब हम है तो कौन किसी का सेवा करेगा, हम तो माने। और ब्रह्म तो कुछ रूप तो हो ही नहीं, उसको क्या को सेवा कैसे करेंगे? उनको खिलाना पिलाना, माला कपड़ा पहना, तो ब्रह्म कैसे करेंगे उनको? करने से, ना करने से। तो उन्होंने अपने ज्ञान परक साधना भक्ति के साथ भी उनको परम फल प्राप्त करने के लिए, जो सिद्धि के लिए आगे बढ़ते हैं, उनका अंतिम में स्थिति हो कि अनुभूति प्राप्त होते हैं। क्या? ब्रह्म सुखानुभूत्या, एक ब्रह्म का परम सुख का अनुभव उनको होता है, और इसी को पाने के लिए उनका आशा है, जिसको हम श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं भगवत तत्व श्री कृष्ण है, उन्हीं को, वही कृष्ण भगवान को, उन ज्ञान मार्गी गण, ज्ञानी मार्गी गण उनको क्या समझते हैं? अपने भाव के अनुसार उनको ब्रह्म मानते हैं। ब्रह्म मतलब एक चिन्मय सुख की स्थिति, जिन स्थिति में जाने से हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये भाई कैसे? बस खत्म, नित्य काल तक रहेंगे, एक सुख मिलेगा। क्या सुख है? सुख क्या है पता नहीं, दुख तो नहीं रहेगा। उनका सुख का मीनिंग, सुख मीन्स लेस, नो दुख, दुख निवृत्ति ही सुख है, बस इतना ही उनका। दुख तो नहीं है, दुख नहीं तो सुखी तो है, और क्या है? किसी प्रकार के संसार जातना नहीं है, किसी प्रकार के दुख नहीं, ब्रह्म स्थिति है, जिसमें न सोचती न कांक्षती, तो इसलिए प्रसन्नात्मा। आत्मा अप्रसन्न होगा ही नहीं। अप्रसन्नता कभी होता है? जब देह के आवेश में होते हैं, जब कुछ आकांक्षा रहता है, कुछ नाश हो गया, दुख होता है, कुछ पा गया, सुख होता है। इसी कारण तो सुख दुख सुख होता है। जब कुछ है ही नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ खोने के लिए है ही नहीं, कुछ बिगड़ जाने से कुछ नहीं, कुछ मिलने से कुछ नहीं, किसी प्रकार स्थिति में नहीं है, तो प्रसन्नता है। लेकिन ये प्रसन्नता में भी ऊपर के ऊपर और प्रसन्नता है, उनको पता नहीं, बस दैट से जीरो हो जाने से भर हो गया सुख, कुछ है ही नहीं। मतलब दुख को माइनस कर देने से किसी प्रकार की शोक नहीं, किसी प्रकार की प्राप्ति आकांक्षा नहीं, कोई लस के हो जाने से दुख नहीं, कोई मिलने से आकांक्षा नहीं, कोई पाने की इच्छा ही नहीं, सुख नहीं। इसी को शांत स्थिति को, इसी को सुख, ब्रह्म सुख मानते, वैसे मानते। लेकिन उनके पता नहीं एक प्रभु हैं, और हम उनके नौकर, उनके दास, अलग अलग प्रकार उनकी सेवा करें, उसमें जो सुख, उनका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, उनका थियोरी प्रैक्टिस किसी में नहीं, उनको पता नहीं। वो तो क्या एक नित्य ब्रह्म सुख को ही सर्वस्व मानते हैं, वही उनको सिद्धि मानते हैं, यही कृष्ण को इसी रूप में देखते हैं। क्या करें बेचारे? यद्यपि थोड़ा भक्ति भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति को केवल आपने माध्यम मानते हैं कि हम इसी को पास पहुंचने के लिए मदद करेगा, भक्ति बस पूजा वूजा करेंगे, ये हमको बना देगा, ब्रह्मलीन करा देगा, बस इसी के लिए। और उनका ये जो लक्ष्य है इन विचारों का, जिसमें सभ्य सब भाव तो है ही नहीं, वो सेवा सुख के बारे में कुछ नहीं जानते।
तो ये ब्रह्म सुख के अनुभव उनको प्राप्त होता है। ये ब्रह्म सुखानुभाव जो है ज्ञानी लोगों की जो निर्विशेष भावना है, इसी प्रकार से श्री कृष्ण को अनुभव करते हैं। वो श्री कृष्ण केवल एक आनंद सर्प ब्रह्म मात्र ही, इसी प्रकार वो जानते हैं। और भगवान भी गीता में प्रमिश किया है कि जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजामि हम। जो जिस प्रकार मेरा भजन करते मैं उनको इसी प्रकार से तृप्ति दूंगा, इस प्रकार फल दूंगा। तो इसी प्रकार जो इसी ब्रह्म ज्ञानी गण है, जो ब्रह्म को ही लक्ष्य करके साधना करते हैं, तो उनको मैं इसी प्रकार के इसी प्रकार ब्रह्म सुख के अनुभव कराऊंगा। तो इस प्रकार से ब्रह्म सुख अनुभव के स्वरूप मात्र जिस ज्ञानी के देखे, तो ज्ञानी के संबंध में सुखदेव जी कहते हैं इत्थम सताम। सताम कहने का मतलब वो भक्त ज्ञानी है, जो भक्ति के सहारा लेकर के ज्ञान की सिद्धि चाहते हैं। और बाकी जो है बेचारे भक्ति के सहारा नहीं लेते, वो तो सूखे मर जाएंगे, कुछ नहीं, उन्हें ज्ञान का सिद्धि भी नहीं मिलेगा, ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकता। लेकिन जो भक्ति के सहारा ले करके, भक्ति के साधन ले करके ही लेकिन लक्ष्य रखते हैं, भागवत कथा सब करेंगे, पूजेंगे, सब करेंगे, लेकिन लक्ष्य रहेगा उनसे मिल जाना, मिल करके कार हो जाना। बोले ये जो ब्रह्म सुख के अनुभव करना जिसका जीवन के लक्ष्य है, जिनका साध्य है, वही कृष्ण इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, जिनको एक ब्रह्म सुख के अनुभव मात्र जिसको मानते हैं बड़े बड़े ज्ञानीगण, दिखा करके कृष्ण को अंगुली में दिखाते, बोले परीक्षित ये ब्रज में जो खेल रहा ना ग्वालों के साथ, यही कृष्ण को बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानीगण क्या मानते हैं? अरे ये तो एक अनुभव मात्र है, सुख का अनुभव मात्र है, ब्रह्ममय सुख का अनुभव मात्र है, बस जो इनको मानते हैं। सतानां ब्रह्म सुखानुभूत्या, इथं सतानां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन। वो लोग जो दास हैं उनके, जो भक्त हैं, ऐश्वर्य जगत मिश्रित जो दास हैं, वैकुंठ में रहते हैं, वो क्या मानते हैं? वो हमारे इष्ट देव है, आराध्य परम आराध्य देव है, परम आराध्य देव है। और इसलिए दास्य भाव में जितने भी सेवक गण है, दास्य भाव के साधना करते हैं, वो कृष्ण को, इसी कृष्ण को आपने परम आराध्य देवता मानते हैं। परम आराध्य देवता मान करके परम गौरव सभ्य भाव सम्मान युक्त हो करके उनको बहुत सम्मान के साथ उनके सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, जो आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहते हैं, ये उनके परम देवता मानते हैं आप लोग का। हमारे यही कृष्ण उनके लिए परम आराध्य देवता है। दस्य गतानां परदैवतेन, परम देवता मानते हैं। और मायाश्रितानां नरदारकेण, और जो थर्ड क्लास संसारी लोग हैं, जो माया में फंसे हुए हैं, माया के आश्रय करके जो लोग हैं, उनको जानते नहीं कुछ, ना ज्ञानी है ना भक्ति है, तो वो क्या जानते हैं? एक ग्वाल का लड़के है, नंद का लड़का है, नंद का बेटा सामान्य मनुष्य है, वो एक सामान्य नरदार, एक नर, नर मतलब मनुष्य, एक मनुष्य बालक मात्र, यही जो मानते हैं। वो घूमता है, गाय भैंस चराता है, ग्वाला है, ग्वाला है। तो एक सामान्य नर बालक, एक मनुष्य बालक मात्र जो ही मानते हैं, वो कौन मानते हैं? ना माया के। हरे कृष्णा, इज इट ओके? सो माया श्रितानाम नरदारकेण, जो हम जैसे माया के अधीन में, माया के अस्तित्व में रहते हैं, जो भगवत ज्ञान जिसका नहीं है, और ना तो ज्ञान की साधना किए हैं, ना भगवत तत्व ज्ञान है, किसी प्रकार नहीं है, भक्ति शून्य है, वो इस कृष्ण को, वही कृष्ण को परीक्षित वो सामान्य मनुष्य बालक करके मानता है। सब कोई कोई यहाँ ठीक है, बड़े हैं, थोड़ा महान इतिहास में से बड़े बड़े महापुरुष हैं, ऐसे को महापुरुष एक विशेष गुण है, मनुष्य बालक जैसा मानते हैं। लेकिन इन तीनों की बात में
है कृत पुण्य पुंजा। विजृंभ बोलते ओ हो, लेकिन ये जो ग्वालगण है, जो गोप कुमार गण है, ओहो, उनका क्या कहूं। कितने 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 भाग्य होगा उनका। यही व्यक्ति जो साक्षात सचिदानंद ब्रह्म है, सचिदानंदमय है, जिनका शरीर में कुछ नहीं, पूर्ण सचिदानंद घन है, घन स्वरूपमय यही कृष्ण, जो ज्ञानियों के ब्रह्म सुख अनुभव मात्र जिसको करते हैं, इन्हीं को ही तो दास्य प्रेमी भक्तगण, जिनको आपने परम आराध्य देवता मानते, इन्हीं को ही कर्मीगण, जिनको सामान्य मनुष्य बालक मानते हैं, इनको ही। वही परीक्षित, वो सामान्य नहीं है, वही परम ब्रह्म परमेश्वर, जिनको अलग अलग लोग अलग अलग भाव में जानते हैं, इन गोप कुमार गणों से कुछ नहीं मानते। अपना सखा मान करके उनके साथ खेला धुला करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, बैठ के खाते हैं, सोते हैं, घूमते हैं। इसको और कोई नहीं कर सकता। इतने आत्मीयता, इतने ममता बुद्धि दूसरे कोई नहीं कर सकता। ये तो साहस वो करते हैं। वो कैसे इतने महान के साथ कैसे करते हैं, कितने महा महा पुण्य के फल है। क्योंकि दास्य लोग जानते हैं, जो वैकुंठ आदि, इतने भारी तपस्या, इतने भारी पुण्य किया तो भगवान के दर्शन हो सकता है, भगवान के प्रसाद मिल सकता है। अरे उनको डायरेक्ट जो उन साक्षात परम ब्रह्म, जिनको ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म मानते हैं, ज्ञानी गण, जिनको वैकुंठ के दास्य गण, जिनको पर देवता मानते हैं, साक्षात परम ऐश्वर्यशाली भगवान मानते हैं, जिनको सामान्य लोग तो क्या जाने, वो तो सामान्य मानते हैं मनुष्य वाला, लेकिन वही सभी के इस प्रकार के आराध्य देव, यही भगवान कृष्ण के साथ जो इतने सामान्य बुद्धि, इतने ममता बुद्धि से उनके साथ खेलते हैं, बैठते उठते हैं, कितने महासौभाग्यशाली होंगे। तो ये ब्रज के गोप ग्वालों के, गोप कुमारों के अतिशय सौभाग्य को लक्ष्य करके सुखदेव गोस्वामी बात कहे, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि उनका भाग्य कैसे हो सकता, क्योंकि ये निश्चित रूप से तथ्य है, किसी प्रकार के भाग्य के बल से, कोई तपस्या के बल से ये स्थिति को नहीं प्राप्त किया जा सकता। ना, कोई तप नहीं, कोई साधन नहीं, जिनको करके ये स्थिति को प्राप्त कर ले। ना ना, ये नित्य सिद्ध परिकरगण है। ये कोई साधना करके, ये कोई करके पुण्य के फल से, पुण्य का तो सवाल ही नहीं उठता। ये स्थिति को किसी भी पुण्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो यहाँ क्यों सुखते पुण्य, ये तो उपलक्षण मात्र है, बोल दिए। क्योंकि हजारों हजारों करोड़ों वर्ष पुण्य इकट्ठा करने से शायद, क्योंकि हम लोग तो, हमारे पास समझ ही नहीं है, हम बोलेंगे कितने भारी पुण्य होगा तब तो इसको कर पाता है। हम केवल इसी समझ में आता है, इसलिए हमारे खोटा दिमाग में समझ में लाने के लिए ये बोल दिए कित पुण्य पुंजा की बात। लेकिन वास्तव में पुण्य की बात यहाँ सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि किसी भी पुण्य प्रकोप से, किसी भी पुण्य प्रभाव से इस स्थिति को प्राप्त करना असंभव है। जो गोप कुमारों के, जो भगवान के सखागण है, ये स्थिति कोई पुण्य की बल से ना, ये तो सब नित्य सिद्ध परिकर है, नित्य सिद्ध परिकर। तो लेकिन हम नहीं समझ पाएंगे, तो इसीलिए पुण्य के ऐसा तुलना करके बताते हैं। तो ऐसे शुद्ध साक्ष्य जो श्लोक से पता चलता है कि रामानंद राय के लक्ष्य ब्रज के साक्ष्य है, नहीं तो ये श्लोक क्यों बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी के भागवत से श्लोक। तो निश्चित से ब्रज के साक्ष्य की बात वो कहते हैं। तो ब्रज के साक्ष्य के भाव में जो जो गूढ़ भाव छिपा हुआ है, वो इसलिए है कि इसमें किसी प्रकार की ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है, संभ्रमता नहीं है, गौरवता नहीं है, संकुचित नहीं है इसके सेवा, कोई संकोच नहीं। अरे ये क्या सोचेंगे, अरे वाट क्या सोचेगा, हमारा खाएगा क्या, क्या सोचेगा, क्या यही से
इतने अधिक ममता है, अपनापन है, किसी प्रकार की सेवा में संकुचता नहीं है, जैसे सेवा उनके पास होता है। इस पर भागवत में इस श्लोक के साथ सभी गोप कुमारों का कृष्ण के साथ इस प्रकार के जो संबंध है, इसके द्वारा उन्होंने पत्र पुष्प फल आदि लेकर के कृष्ण को सजाते हैं, वेणु बेत्र सिंह आदि से उनको भूषित करते हैं, कृष्ण सोते हैं तो उनके पैर दबाते हैं, कभी कभी होश हो जाते हैं, कृष्ण मेरा थोड़ा मसाज कर देना यार, मैं थक गया, और क्या है, सेम तो है, और क्या, कभी मैं आपको कर दूं, कभी मैं भी आपका कर देना। और उनके साथ घूमते फिरते ब्रज में कभी कभी जाते हैं, जा करके पानी के किनारे बगुला बैठता है, और ये बगुला के जैसा जाकर बैठ जाते हैं, ए कन्नू देख, बगुला के साथ जाकर बैठ जाते हैं, ध्यान कर बगुला जैसा बैठते हैं। कभी आकाश में चिड़िया उड़कर जाता है तो छाया छाया को देखकर वो भी हाथ करके छूटते हैं, चिड़िया जैसा बोलते हैं, छूट बच्चे हैं ना, खेल नाना प्रकार के। और नाना प्रकार की कोयल आदि जब कूतान करते हैं तो वो भी उसको इमिटेट करें, कू कू कर, ऐसे बच्चे सब इमिटेट करते हैं उनके साथ। मतलब ये जो सख्य है, ब्रज के सख्य भाव में ये विशेषता है कि इसमें जो सखागण है उनके मन में ऐश्वर्य भाव नहीं, मतलब ये भगवान है, ये उनका ज्ञान है नहीं, ये नहीं मानते भगवान, ये भगवान है, ये इतने महान है, इसे ये भावना उनको, ये उनका अनुभव नहीं। ना तो भगवान कैसे ज्ञान रहता है, भगवान के ज्ञान में नहीं कि मैं भगवान हूं, स्वयं भगवान भी भगवत ज्ञान रहित होते हैं और उनके सखागण भी भगवत ज्ञान रहित होते, तब जाकर विशुद्ध सख्य रस। लेकिन मथुरा द्वारका में ऐसा भाव नहीं रहता। मथुरा द्वारका में जो सखा है तो उनका यद्यपि कभी कभी भगवत ज्ञान नहीं रहता, लुप्त रहता है, और सखा भाव से सखा की तरह से अर्जुन करते हैं, लेकिन भगवान का भगवत ज्ञान हमेशा रहता है, वो आप मेंटेन करते हैं अपने भगवत ज्ञान को, अनुप में होता, तो फिर सखा की तरह मिलते हैं, करते हैं काम। लेकिन कभी कभी भगवत ज्ञान दिखा देते हैं तो सखा का फ्यूज उड़ जाता है, अरे ये क्या बात है। तो भगवान के भगवत ज्ञान रहता है, उनके सखाओं का भगवत ज्ञान कभी कभी रहता है, कभी नहीं। लेकिन ब्रज में जो शुद्ध सख्य भाव में ये कभी कभी भगवान ने अपने भगवता कोई शक्ति आकर भगवान प्रकाश करता है तो फिर भी उठता नहीं, वो देखने पर भी मानते नहीं, चलो ये किसी को हो गया, किसी कारण से भूत प्रेत आ गया, सारा मानेंगे नहीं उसको, उनके मन में नहीं आएगा, विश्वास नहीं करें। यहाँ पर ब्रज में विशिष्टता है, केवल ब्रज में ही विशिष्टता देखा जाता है कि ये शुद्ध साख्य भाव का जो रस है, जिसमें ब्रज भगवान की जो सेवक गण है शुद्ध साख्य में कोई संभ्रमता नहीं, संकुचता नहीं, क्योंकि ममता अधिक्य के कारण अपनापन से इतने मान लेते हैं कि उनको दृढ़ विश्वास रहता है, मैं कुछ भी करूं उसको कृष्ण लेगा, स्वीकार करेगा, मैं इसके लिए तो क्या हूं, वो क्यों नहीं लेगा, करेगा, नहीं तो न तो कट्टी कर दूंगा, ऐसे थोड़ा, ये दृढ़ विश्वास रहता है, वो कृष्ण लेते भी हैं। कृष्ण स्वयं को ही भगवत ज्ञानहीन करके यहाँ प्रकट करते हैं, और उनके जो नित्य सिद्ध परिकर गण से सखा रूप में आते हैं, वो भी उनको भगवत ज्ञान से नहीं मानते। इसी प्रकार दोनों ही ऐश्वर्य ज्ञानहीन होकर के शुद्ध साख्य रस में दोनों का सुख मानते हैं। वहां तो मानो इतने प्रेम की माधुर्यता है, ये माधुर्य में सागर में यो ऐश्वर्य ज्ञान कहीं नीचे गिरकर पड़ा हुआ, डूब गया पता नहीं। इस प्रकार भाव से शुद्ध सख्य भाव से जो ब्रज के गोप कुमार गण की सेवा, जो भगवान के साथ अति निकटता, उनके साथ जिस प्रकार वार्तालाप, खेला बुला घुमा फिरा, जो इस प्रकार व्यवहार, इसको देख करके साक्षात श्री सुखदेव गोस्वामी, परम भक्त सुखदेव गोस्वामी आश्चर्यचकित होकर के परीक्षित
मैं क्या कहूं। यही यही परम ब्रह्म साक्षात सच्चिदानंद घन स्वरूप, जिनको ये प्रकांड ब्रह्म ज्ञानी गण ब्रह्म सुख के अनुभव मात्र मानते हैं, और बड़े बड़े वैकुंठ आदि, गरुड़ादि, हनुमान आदि, जिनको परम देवता, परम आराध्य, श्रेष्ठ परम ब्रह्म, परम पुरुष ऐसे मानते हैं, और जिनको थर्ड क्लास माया लोग, माया ग्रसित लोग, जो सामान्य मनुष्य मानते हैं, नहीं जान पाते, वही भगवान के साथ ब्रज के रिलेशन देखो। ये तीनों से ऊपर उठ करके ना तो सामान्य मनुष्य मानते हैं, ना भगवान मानते हैं, वो तो सीधा क्या मानते हैं, मदीयता भाव, तो मेरे हैं, अपना मानते हैं। अपना मान करके इतने अधिक ममता के कारण कुछ भी, वो एक ध्यान रखना, कुछ भी मतलब आपने सुख का गंध वासना नहीं है, केवल उनके प्रीति के लिए, उन्हीं के सुख के लिए, उन्हीं को डांटेंगे भी, उनके साथ कट्टी भी करेंगे उनके सुख के लिए। तो उनके मन में और कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं है, ओनली वन प्रोजेक्ट, हाउ टू मेक हिम हैप्पी, हाउ टू मेक हिम हैप्पी, दिस इज द ओनली। इसी के लिए उनके साथ झगड़ा करना पड़े, झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन उनके सुख का, अपना सुख के लिए नहीं। विशुद्ध सुख तात्पर्य में कृष्ण सेवा की वासना जो है, अपना किसी भी प्रकार में उसकी मिलावट नहीं है, ये केवल शुद्ध साख्य भाव, विश्रम्भ साख्य भाव, इतने अधिक ममता युक्त मध्य भाव युक्त सख्य भाव, ये केवल ब्रज में पाया जाता है। ये ब्रज सख्य भाव निश्चित रूप से वैकुंठ आदि, द्वारका में मथुरा आदि सख्य भाव से भी, और ब्रज में जो सख्य भाव है रत्रक पत्रक रक्तक आदि से भी, ये भी श्रेष्ठ है। इसलिए परम उत्कर्ष एक स्टेप फर्दर है, ब्रज के साख्य भाव से भी ये साख्य रस उत्तर है न। हाँ, ब्रज के जो दास्य भाव से भी सख्य रस उत्तर है, क्योंकि ब्रज के दास्य भाव से यद्यपि शुद्ध भाव है, लेकिन इसमें अधिक ममता है, इतने अधिक ममता उसमें दास्य में नहीं है। बाकी सब कृष्ण की निष्ठता है, बाकी सब के सब हो करके एक स्टेप अधिक है, ममता अधिक, आत्मीयता अधिक है। इसलिए सेवा भाव भी इस परिपाट से और विकास प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आज हम ये चर्चा करके आए कि महाप्रभु यहाँ तक ले आए, उनको ब्रज में तो ले आए, ब्रज में भी अब दास्य से ऊपर उठ करके सखा तक ले आए। उस सखाओं का किस प्रकार के भाव, कितने शुद्ध भाव, इसको देखें आपने। इसे अनेक सख्य लीला के वर्णन है, कालाती अभाव के, काल अभाव के कारण हम यही रखते हैं। तो इसमें भी भगवान संतुष्ट न हो करके बोले बहुत खुश हो गए भगवान, अब क्या कहेंगे आगे उसका चर्चा काल करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ओके राजेश जी, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवजा जी।